गुजरात चुनाव में तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट का भी चेहरे का ऐलान कर दिया और ईशुदान गढ़वी को नया चेहरा बनाया। और आज से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो गुजरात में पूरे दमखम से रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवंत मान भी गुजरात में, और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त गुजरात में डेरा डाले हुए हैं और चुनावों में पूरी कोशिश है कि इस बार कुछ परिवर्तन या चमत्कार करके दिखाया जाए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, आप लोग पूरी तरह से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं, उधर एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया और ईशुदान गढ़वी को आप लोगों ने अपने चेहरे के तौर पर पेश कर दिया। कैसे समीकरण बनाएंगे दोनों राज्यों में और क्या लगता है कि गुजरात में इतनी ताकत क्यों झोंके होंगे? देखिए, जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, 3 बार से हम लोग वहां सत्ता में हैं। 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां हमसे हार चुकी है। गुजरात का जहां तक प्रश्न है, गुजरात में लगातार कई सालों से आम आदमी पार्टी का एक मजबूत संगठन का निर्माण हुआ है। गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, भगवंत मान जी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी ने आके प्रचार किया और कल एक साफ सुथरे ईमानदार चेहरे को हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, ईशुदान गढ़वी। और मैं समझता हूं कि जो ईशुदान पत्रकार के रूप में गुजरात के लोगों की एक मजबूत आवाज बने रहे, जो ईशुदान किसानों की, मजदूरों की, आम आदमी की समस्या को एक पत्रकार के रूप में उठाते रहे, और जब वो अपना टॉप पर जब वो थे उस वक्त अपना कैरियर छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए और उसमें उन्होंने पिछले 14 महीनों में लगभग 1,10,000 किलोमीटर की यात्रा की गुजरात के अंदर, 1200 सभाएं की अब तक उन्होंने, और एक सामान्य परिवार से निकलने वाला व्यक्ति आज उसको अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गुजरात के अंदर। तो मैं समझता हूं उनके ऊपर लोग अपना भरोसा दिखाएंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। एक बड़ा परिवर्तन दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात के लोगों को देखने को मिलेगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जुमला नहीं बोलते, फर्जी वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं। और गारंटी क्या है? गारंटी है 300 यूनिट बिजली फ्री, जो दिल्ली में किया, पंजाब में किया। गारंटी क्या है? गारंटी है 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। गारंटी क्या है? गारंटी यह है कि जो गुजरात आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उस गुजरात को बेरोजगारी की मार से बाहर निकालना। तो ये जो बदहाली 27 वर्षों में हुई है गुजरात की, आज ये हालत हो गई कि जिस गुजरात में शराबबंदी है, उस गुजरात के अंदर 75 लोग नकली शराब, जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। तो इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और बदलाव और परिवर्तन का एक ही नाम है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, झाड़ू निशान। और अब ईशुदान के नाम पर जनता का वरदान, ईशुदान को मतदान। तो ये आप देखिएगा, बड़ा परिवर्तन होगा गुजरात के अंदर। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो खुद नरेंद्र मोदी भी मैदान में है, क्योंकि उनका गढ़ है, उनका गृह स्थल है। अमित शाह जैसे नेता हैं जो एक चाणक्य माने जाते हैं और इतनी बड़ी जीत भाजपा को जिता कर लेके आए। इतने बड़ी पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, इनसे मुकाबला कैसे करेंगे? और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो इन दोनों पार्टियों से क्या लगता है, आप मुकाबला कर पाएंगे और ईशुदान के चेहरे से लोग उनको वो एक्सेप्टेंस उनको मिलेगा? देखिए, ईशुदान का नाम तो कल ही अनाउंस हुआ, और आज जो मैं देख रहा था एक टीवी चैनल के सर्वे में कि उनको 20% लोग अभी ही मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पसंद कर रहे हैं। यानी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई पॉपुलर चेहरा है तो वो ईशुदान का है। और ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये आंकड़ा 40-50% तक भी पहुंच सकता है। और ये कहना कि ईशुदान के नाम पे चुनाव, बिल्कुल, क्योंकि एक ईमानदार और अच्छे प्रत्याशी को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, तो लोग अपना मत और भरोसा देंगे। और देखिए, राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल होता है। आपने बिल्कुल कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं और अमित शाह जी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बुनियादी फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी अब तक कहा वो जुमला साबित हुआ। चाहे 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी दूर करने की बात हो,
चाहे देश के अंदर काला धन लाने की बात हो, हर खाते में 15 लाख देने की बात हो, कितने सारे वादे गिनाऊं आपको, किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो जितने भी वादे अब तक उन्होंने किए हैं वो तो जुमला साबित हुए। और अरविंद केजरीवाल वादे से ज्यादा काम जमीन पे करके दिखाते हैं। वो चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री हो, वो चाहे पानी फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य। आज देखिए ये हालत हो गई कि 27 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को स्कूलों का दौरा करना पड़ रहा है। अभी तक इनको स्कूल याद नहीं आया, अब स्कूल याद आ रहा है। अभी तक स्कूलों की बदहाली को 27 साल में ठीक नहीं कर पाए, अब स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो इन पे भरोसा कौन करेगा? सवाल भरोसे का है, और भरोसा है केजरीवाल पे, भरोसा है आम आदमी पार्टी पे, भरोसा है झाड़ू निशान पे। लेकिन एक भरोसा कल भी टूटा ईशुदान के नाम के बाद। आपके बड़े नेता इंद्रनील राजगुरु जो हैं वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस चले गए। देखिए, कई बार आदमी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टी छोड़ता है, वो बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है। हमने दिल्ली में भी ये कई बार देखा है, पंजाब में भी देखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट आपको जनता देती है, और जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। यहाँ का नारा है परिवर्तन, यहाँ का नारा है बदलाव, और लोग बदलाव करेंगे। 27 साल की इस सड़ी गली व्यवस्था से लोग निजात चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपको रेशमी नहीं मानती। कांग्रेस कहती है बस आप हवा हवाई बातें कर रहे हैं। तो एक चीज़ आप बताइए कि पिछले कुछ महीनों से बीजेपी को दिन रात सपने में कौन आ रहा है? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। फर्जी मुकदमे किस पे कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेताओं पे। जेल भेजने की, लाठी चलाने की, मुकदमा लिखने की कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ तो मतलब हालत ये हो गई है कि वही लोग लड़ा रहे हैं, भाई वही लोग लड़ा रहे हैं चुनाव कांग्रेस को। बीजेपी अपना भी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को भी चुनाव लड़ा रही है। कह रहे हैं कांग्रेस लड़ाई में, कांग्रेस लड़ाई में। कांग्रेस है कहां लड़ाई में? कांग्रेस कहां आपको दिख रही लड़ाई में? हिमाचल में तो दिख रही है लड़ाई में, क्योंकि आज उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया और कई सारे वादे किए हैं, जिसमें फ्री बिजली भी है, मोहल्ला क्लिनिक जैसे मोबाइल क्लिनिक की भी बात है, कई महिलाओं को भी 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। बात है ये, यही देखिए आप, असली और नकली का फर्क यही होता है। कॉपी पेस्ट करके अगर आप कोई चीज लिखेंगे तो उस पर लोग भरोसा नहीं करते। भाई आप 50-55 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया, क्यों नहीं किया आपने फ्री बिजली अब तक? आपने हिमाचल में भी राज किया, क्यों नहीं किया आज तक फ्री बिजली आपने? अब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आ गई तो अब आप कहेंगे कि हम फ्री बिजली देंगे तो लोग आपकी बात पे भरोसा कर लेंगे। असल है अरविंद केजरीवाल, नकल है कांग्रेस के वादे, तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मैं पढ़ रहा था वो कॉपी पेस्ट घोषणा पत्र उनका, जो बातें हम करके जमीन पे दिखा चुके हैं अब वो उसको घोषणा पत्र में ला रहे हैं। तो जिसने जमीन पे ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अनाउंस कर दिया पंजाब के अंदर, दिल्ली के असेंबली में हमने पास कर दिया, अब वो अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं ओपीएस की बात। तो असल और नकल का फर्क होता है, ये कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता। अच्छा, अगर हम बात करें तो दिल्ली के भी मुख्यमंत्री अहमदाबाद में, गुजरात में हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री अहमदाबाद में हैं। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। पंजाब में पराली की इतनी ज़्यादा संख्या में लोग पराली जला रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि छोड़ दिया गया है दिल्ली के लोगों को? देखिए, केजरीवाल साहब ने इसको बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि जो भी उनके प्रयास हैं वो दिन रात प्रदूषण को कम करने के लिए पहले से भी करते रहे हैं, आगे भी बहुत सारे कदम उठाने को बाकी हैं, वो उठाएंगे। अभी 6 महीने हुआ पंजाब में हमारी सरकार आए हुए, तो निश्चित रूप से उसको हम लोग करेंगे, उसमें कहीं कोई भागने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदूषण पर फर्जी राजनीति करनी है या उसका समाधान खोजना है? अगर समाधान खोजना है तो एक प्रस्ताव पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भेजा था और कई चिट्ठियां लिखी थी, और उसमें कहा था कि भाई 1500 रुपए आप प्रति एकड़ किसानों को दे दीजिए, 500 रुपए पंजाब की सरकार दे देगी, 500 रुपए दिल्ली की सरकार दे देगी, और ये पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई कदम नहीं उठाया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और फर्जी राजनीति करने के लिए रोज मैदान में आ जाते हैं। और आप मुझे बताइए, पंजाब है, हरियाणा है, तब दिल्ली है। पंजाब के 2-3 शहर प्रदूषण की जो सूची है और एक्यूआई की जो लिस्ट है उसमें आ रहे हैं।
हरियाणा के लगभग सारे शहर आ रहे हैं। क्या हरियाणा में जनता नहीं रहती? क्या हरियाणा में लोग नहीं रहते? क्या हरियाणा के लोगों को प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ रहा है? आप उस हरियाणा का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप हरियाणा को भारत के नक्शे में ही नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, चिंता पूरे देश की कीजिए ना। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर प्रदूषित हैं, बिहार के बहुत सारे शहर जो है वो प्रदूषित हैं। सबको एक साथ बिठा लिए और सबको एक साथ बिठा के इसका समाधान कैसे हो सकता है और उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है, ये तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या कदम उठाया, आप बताइए इस बात को। खाली बस फर्जी, मतलब जब एनजीटी पटाखे पे बैन लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट पटाखे पे बैन लगाएगी तो कहेंगे हम पटाखा दगाएंगे, हम तो प्रदूषण फैलाएंगे। भाजपा नेताओं ने किया नहीं किया? अब वो राजनीति कर रहे हैं। तो क्या जनता को इतना मूर्ख समझते हैं लोग? क्या लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है? आखिरी सवाल, सीएनजी के रेट आज बढ़े हैं और लगातार महंगाई की मार जो है वो जनता को झेलनी पड़ी। क्या लगता है कि इस तरह महंगाई और सीएनजी के रेट जिस तरह बढ़ रहे हैं वो गुजरात के चुनाव पे भी असर पड़ेगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि अब डीजल पेट्रोल से ज़्यादा सीएनजी महंगा होता जा रहा है और हो जाएगा। तो अब इस देश की जनता को ये तय करना है। एक ही बात मैं कह सकता हूँ, जितना बीजेपी चुनाव हारेगी उतना महंगाई पर नियंत्रण लगेगा। बीजेपी को इनकी जमानतें जब्त करा के इनको एक संदेश देना होगा कि अगर आप हमको महंगाई की मार देंगे तो हम चुनाव में आपको हार देंगे। महंगाई की मार अगर खत्म करनी है तो बीजेपी को हार देनी पड़ेगी। महंगाई की हार से बचने के लिए, महंगाई की मार से बचने के लिए बीजेपी को हार देना जरूरी है। तो ये संजय सिंह थे जिन्होंने महंगाई पर कहा कि अगर महंगाई पर लगाम लगाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। तो ये राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि गुजरात के चुनाव और सभी पार्टियां, जो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, पूरी ताकत के साथ गुजरात चुनाव में उतरी हुई है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हर्षित के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।